अस्सलामुअलैकुम टू ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। थोड़ा मुझे अपडेट कर दें कि मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को। मैसेज में या बता दें तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। ओके सो कल तक हम लोगों ने जो है परसेंटेज को कवर किया था। हमने एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद हमने जो है दूसरी पॉइंट जो है फ्रैक्शंस, और उसके बाद कल हमने परसेंटेज के हमारे दो लेक्चर हो गए हैं, सही है नहीं? दो लेक्चर परसेंटेज के हमारे हो गए। अब जो है अब हम आगे बढ़ के अब परसेंटेज की एप्लीकेशन है या फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। इसमें हम परसेंटेज को यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस किसी भी बिजनेस का हो या टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी का टैक्स होता है या जनरल सेल्स टैक्स होते हैं। कोई भी चीज़ आप खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको जो है इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और उसमें आपने टैक्स भी पेड करने होते हैं। तो ये चीजें हैं, ये हम जो है एप्लीकेशन आप परसेंटेज को बोल सकते हैं। आज वाला जैसे लेक्चर है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ समझ लिया, ऐसे समझो कि आपके पांच छह क्वेश्चन आपके जो है निकल जाएंगे। क्योंकि पांच छह इस वजह से कह रहा हूँ कि परसेंटेज भी है। परसेंटेज में भी एक दो क्वेश्चन आपको जैसे जो हमने कल परसों लेक्चर किया था, उनमें से आपको एक तो फेस करने पड़ेंगे वहाँ एग्जाम में। सिलेक्शन में भी एक दो क्वेश्चन आपको आएंगे, और आगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले या टैक्सेशन वाले में भी आपको जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं आईबीएल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कभी भी मिस ना करें इनको, जितनी हो सके प्रैक्टिस इनकी मैक्सिमम करें। ठीक है, तो फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स जो है, इसमें प्रॉफिट और लॉस के हम पहले करते हैं कवर कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। अब देखिए प्रॉफिट का अगर आपको पता होगा आप लोगों को कि प्रॉफिट क्या चीज होती है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने सेल कितने में किया, उसको माइनस करेंगे आपने खरीदा कितने में वो चीज। सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो आपको जो प्रॉफिट मिल जाता है। अब सपोज करें आपने कोई चीज है 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और आपने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी, तो ये 100 रुपये में खरीदी और आपने वो चीज जो है 110 रुपये में बेची, सेल की, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ऐसे ही होता है। यहाँ हम डेली डेली रूटीन में आप लोग जो है ना यूज भी करते हैं प्रॉफिट और लॉस को। अब लॉस क्या चीज है कि आप जो है कास्ट जो है, कास्ट आपकी जो है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब आपने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी और सेल कितने में की? 110 रुपये में, तो आपको 10 रुपए का जो है लॉस आ गया। आगे बात समझ में, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ तो ये देखें कास्ट प्राइस जो है मैं 110 बता रहा था ना, 110 कास्ट प्राइस है और 100 रुपये में आपने खरीदी है, तो 10 रुपए का आपका लॉस आ गया। इसी तरीके से नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या है? आप किसी को अगर डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, डिस्काउंट होता है ना, तो आपने अगर सपोज करें आपने प्राइस उसकी जो है वो 110 रुपये है, आपने जो है 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो नेट सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 100 रुपये आ गई। तो ये कुछ एक दो फार्मूले हैं, अगर आप याद करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो आपको याद भी होंगे ये, क्योंकि ये हम डेली रूटीन में आप लोग खरीद फरोख्त करते होंगे चीजें, तो ये डेली रूटीन का काम है, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है कि प्रॉफिट जो आपने ये हासिल किया, ठीक है, प्रॉफिट इस फार्मूले से हासिल किया, डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या है? जो आपने खरीदी, उसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 100% से। इसी तरीके से लास्ट प्राइस, जो लास्ट परसेंटेज है, उसका भी ये फार्मूला, लास्ट अपॉन कास्ट प्राइस, जिस जिस कीमत में आपने खरीद की, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको लास्ट परसेंट मिल जाएगा। अब इनके हम एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा क्लियर होगी चीजें। ये फार्मूले आप लोग नोट कर लें या अपने साथ स्क्रीनशॉट कर लें, आगे ये काम आएंगे आपको फार्मूले।
ओके, तो एग्जाम्पल पे आते हैं अब। अब क्वेश्चन है, स्कूल बैग इज परचेज फॉर Rs 180। एक स्कूल बैग है जो 180 रुपये में परचेज किया गया है, ठीक है, एंड सोल्ड आउट एट Rs 225, 225 रुपये में सेल किया है वो बैग। तो आप बताएं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो स्कूल बैग है जिसकी परचेज मतलब उसकी कास्ट प्राइस सीपी क्या है, एट 180 रुपीज है। और जो है सेलिंग प्राइस मतलब सेल कितने में हुआ है वो, एसपी, वो कितने में हुआ है आपका, 225 रुपये में। अब क्या मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला था, आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया भी था। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला था। तो अब बताएं प्रॉफिट क्या है। अब प्रॉफिट आपको अभी मालूम नहीं है, इन डेटा में गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, प्रॉफिट कितना है आप दबा नहीं बता सकते हैं, तो फार्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है। 225 में कोई चीज सेल की आप लोगों ने और 180 रुपये में बैग वो खरीदा है, तो आप बताएं कि क्या प्रॉफिट हुआ, आपको कितना प्रॉफिट मिला इसमें बैग में। आवाज आ रही है मेरे सबको, 225, 225 में आपने कोई चीज बैग सेल की है, तो क्या करेंगे ना, अब देखें प्रॉफिट को कैसे करते हैं, 225 माइनस करेंगे 180 से ना, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ना। प्रॉफिट कितना आएगा, कितना प्रॉफिट है, 45 रुपीज का प्रॉफिट बना ना, ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए इसको 45 को डिवाइड करेंगे कास्ट प्राइस से। कास्ट प्राइस कितनी है, 225, 180, ये कास्ट प्राइस मेंशन है, तो 180 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। अब इसको देखें, सॉल्व करें, क्या आएगा आंसर, 25। जी 25% किसी ने लिखा है तो वो सही है, 45 अगर आप लोगों ने लिखा है तो वो आपका गलत है आंसर। तो 25 मतलब ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, 25% जो इसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब देखें परसेंटेज का क्या मकसद है कि अगर ऐसे ही अगर आपने इसने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें 25 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर ये बंदा 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा तो 50 रुपये का फायदा होगा, 25% का हिसाब है ना। अगर ये बंदा इस बैग्स में 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसका 25% का मुनाफा आ रहा है ना, तो मतलब 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको 250 रुपए का फायदा मिलेगा। ये देखिए कितना अब आसान हो गया। अगर जो आप लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी देखिए कितना फार्मूला आसान हो गया अब। अगर जे आपने इसी बैग्स में होलसेल पे लेके आते हैं, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर भी 25% आपको फायदा है ना। तो क्या फायदा आ गया, कितना हो गया, 1 लाख का 25% क्या होगा, 25,000। तो मतलब 25,000 आपको फायदा होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का निकालने का ये फायदा होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इस वजह से हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या रेशो, किसी बिजनेस का क्या रेशो है जो फायदे में आ रहा है। अब देखें, आप लोग बीबीए की टेस्ट में जाएंगे, जारी बात है, ये सकरा है यूनिवर्सिटी में काफी स्टूडेंट की बीबीए भी होगी चॉइस।
या कंप्यूटर साइंस की चॉइस होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन, या लास्ट परसेंटेज, जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की, इनको स्किप नहीं करना। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? आगे मूव करें हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ फ्रूट सेलर परचेस्ड 40 डजन बनानास, ठीक है, इन ऑल देयर कास्ट प्राइस इज 50 रुपीज पर डजन। मतलब ये फ्रूट सेलर जो है 40 बनाना लेके आता है। एक बनाना, एक डजन कितने का है? 40 डजन बनाना लेके आता है। एक डजन बनाना कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है, तो टोटल कितने का हो गए ये आप देखते हैं, मैं करवाता हूँ आपको। ही सेल्स, ये जो है सेल करता है, ऑल द बनानास एट द प्राइस ऑफ, कौन सी कितनी प्राइस है? RS 60 पर डजन, 60 रुपए पर डजन पे ये सेल करता है। RS 50 पर डजन पे लेके आया है, 60 रुपए पर डजन पे सेल कर रहा है। फाइंड इज टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने टोटल प्रॉफिट भी मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करना है। आ गई बात समझ में? आ गई? इसकी मैं अगर डेटा लिखवाऊँ आपको, तो इसकी देखें, कास्ट प्राइस क्या बनेगी? कास्ट प्राइस इसकी क्या बनेगी? तो 40 डजन जो है ये लेके आ रहा है ना, ये 40 डजन कितने में? 50 रुपए पर डजन में। मतलब जो है आप जो है 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे ऐसे। तो 40 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपको कितने पे पड़े? 2000 के। एम आई राइट? आवाज मेरी आ रही है सबको? 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपको दो यस हजार सर, रुपया 2000 के पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आप मतलब कास्ट प्राइस इसकी मिल गई हमें 2000 रुपए। अब सेलिंग प्राइस मालूम करनी है कि कितने में ये 40 डजन इसने कितने में सेल किए। तो एक डजन जो है कितने में सेल किया है? 60 रुपए में। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? 0 0 तो और 2400। 2400। आसान है बिल्कुल, बस आपने लफ्जों को समझना है, उसको सॉल्व करना है। अब आपने प्रॉफिट मालूम करना है ना, प्रॉफिट क्या आ गया? तो प्रॉफिट आप लोगों ने देखा कि मैं डायरेक्ट अब कर लेता हूँ। कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दोनों को मिल गई। सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस है ना, प्रॉफिट क्या आ गया आपको? 400 रुपीज। तो ये आपको प्रॉफिट आ गया। अब आपने प्रॉफिट मार्जिन मालूम करना है, प्रॉफिट मार्जिन मालूम करना है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन मालूम करने के लिए 400 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस कितनी है? 2000 रुपीज। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करें आप। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या जवाब आएगा? ये दो जीरो और ये दो जीरो खत्म, ये एक जीरो और ये एक जीरो खत्म, ऐसा ही है। बाकी ये 1 टाइम 2 और ये 5 टाइम 2, 5 इंटू 4, सर ऑप्शन ए सही रहेगा। 20%। तो आपका ऑप्शन है 400 और 20%, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे मूव करें हम। अगर किसी को समझ में ना आए तो बेशक पूछ लें, मैं आगे मूव करता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग जो है ना बड़े हो गए माशाल्लाह, परसेंटेज आपको आसानी से समझ में आ गई है। ताकि हम जो है अब इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके आगे मूव करते जाएं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमा परचेज द मोबाइल सेट ऑफ RS 15,000 रुपीज। आफ्टर सम टाइम्स शी सोल्ड इट फॉर RS 12,000 रुपीज। फाइंड हर लॉस परसेंट।
अब देखिए लास्ट परसेंट इसमें मालूम कर रहा है कि लास्ट लास्ट परसेंट जो है ये क्या होगा। तो देखिए फार्म साइमा परचेज, क्या परचेज किया है साइमा ने, मोबाइल सेट गया है परचेज कितने में, RS 15,000, मतलब कास्ट प्राइस कितनी है इसकी, 15,000 रुपीज। ठीक है। और ये सेल कितने में क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 12,000 रुपीज। ओके। अब देखें इसमें, अब इसमें प्रॉफिट का नहीं है ना, अब लॉस है, तो लॉस कैसे होगा, 15,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 3,000। ओके, 3,000 लॉस हो गया, समझ में आ रही बात मेरी। अब जो है लास्ट परसेंटेज मालूम करना है। लास्ट परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको पहली स्लाइड में शो करवाया था कि लास्ट परसेंट जो है लास्ट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये समझाया था मैं, मल्टीप्लाई बाय सॉरी 100। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था। अब आप देखें लास्ट क्या है, लास्ट आया है आपका 3,000, और कास्ट प्राइस कितनी है इसकी, 15,000, ये ऊपर लिखी लिखी हुई है और इधर मैंने लिखी हुई है डेटा में। तो आपने 15,000 इसको कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। अब इसको सॉल्व करें तो आपने ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो खत्म कर दिए, ये जीरो और ये जीरो खत्म कर दिया। अब बाकी 300 डिवाइडेड बाय 15 आ गया, ये जो है 1, और ये आपका आ गया 2, ये 0, 20%। तो 20% निकल गया जवाब आपका, मतलब ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। एनी क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में भी आ रहे हैं कि जो है किसी ने 25 दिया है, किसी ने 30% दिया है, तो 20% आंसर होगा। समझ में आ गई ये बात, कैसे मैंने 20% निकाला। ओके गुड, सो आगे मूव करते हैं हम। इजहार वांट्स टू पे हिज प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, अब टैक्सेस की बात आ गई, मैंने आपको बोला जो है टैक्सेस के भी एग्जाम्पल में हम करवाएंगे इसमें आज। ठीक है, तो इजहार वांट्स टू पे हिज प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑफ Rs 14 लाख रुपीज एट रेट ऑफ 3%। मतलब इजहार की प्रॉपर्टी है जिसकी जो है वैल्यू जो है 14 लाख रुपीज है। ठीक है, तो अब जो है आप बताएं कि इसका 3% इसको जो है ना टैक्स गवर्नमेंट को या किसी को देना है, तो 3% टैक्स इसने देना है, तो बताएं कितना टैक्स बनेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल। यस, अब हमने देखा ना, इसको जो है मालूम करना है कि 3% क्या होगा। आप लोगों में से किसी ने ए ऑप्शन करेक्ट बताया, ठीक है गुड। तो देखें सिंपल, अब क्या इसको हम देखेंगे। आपने 3% निकालना है, किसका निकालना है, टोटल अमाउंट जो है, कौन सा अमाउंट है, वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, इसका 3% निकालना है। तो मैंने आपको समझाया है, कल वाले एग्जाम्पल में भी कहा था कि आपने किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज मालूम करना है तो कैसे निकलेगा। आपने जस्ट, जैसे 14, ये लेक्स है ना, 14 ये लेक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/100। याद आ गया, ये एग्जाम्पल ऐसे ही करवाया था मैंने आपको। अब वैल्यू थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ये जीरो जीरो खत्म, ये भी जीरो जीरो खत्म। अब बात करें 3 × 14, 42। बाकी कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 42,000 आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आप देखें प्रैक्टिस आपकी अब मैक्सिमम करें। देखिए मैं बगैर कैलकुलेटर के यूज कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि बगैर कैलकुलेटर के आप जल्दी जल्दी इसको परफॉर्म करें ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि एग्जाम में मेन चीज टाइम होती है, आपको क्वेश्चन आते भी हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सॉल्व कर सकें। जैसे अभी आप जल्दी जल्दी में किसी स्टूडेंट ने मिस्टेक भी की थी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपको आता भी है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन
जो है ना, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसको आपने प्रैक्टिस से जो है ना परफेक्ट करना है। आती ऐसे ही छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जिनकी ये माइक। सर टाइम का ही मसला होता है। जी टाइम का बड़ा इशू होता है। जो प्रीवियस बैच थी मेरी, उनको भी ऐसे दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे स्टूडेंट को बता रहे थे कि हमने सारा आ रहा था मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, लेकिन टाइम की वजह से उन्होंने सारा जो है, जैसे 40 क्वेश्चन थे प्रीवियस टाइम, तो 40 क्वेश्चन पूरे अटेंड नहीं कर सके थे। तो अगर आप टाइम को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, तो आपने अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाना होगा। ये सर मैंने भी 2 डायरेक्ट टेस्ट दिए थे, दोनों में टाइम का मसला हुआ था। जी टाइम वो आपको ऐसे ही मैनेज करना है, जितनी हो सके वो प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बेस्ट बुक जो है, एक तो मैंने आपको नोट्स में भेजे हैं, और जो सिंटेक्स बुक है ना, अगर आप लोग सिंध से हैं तो सिंटेक्स बुक आपका बेहतरीन बुक है। अगर आप कोई स्टूडेंट पंजाब या बलूचिस्तान का भी है, तो वो आपका जो गवर्नमेंट का बुक है उसको ज्यादा फॉलो करें। अगर सिंटेक्स वाला वो बुक पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता है, तो वो तो और भी वेल एंड गुड हो जाएगा। जो भी आपको जो है ना सिंटेक्स के बुक बोर्ड जो वेबसाइट है, वहाँ पे सारे बुक्स आपको अवेलेबल है पीडीएफ में। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में वो लिंक भी भेज दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट का बुक आपको चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं। सजाद पेड RS 9,500 रुपीज एज अ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%। फाइंड द वर्थ आवर प्रॉपर्टी। अब ये सजाद है कोई, जिन्होंने जो है टैक्स पेड किया है। कितना टैक्स पेड किया है? RS 2000, ओ RS है 9,500 रुपीज। ठीक है, तो उनमें से जो है प्रॉपर्टी टैक्स उसका जो है 2% बना है। मतलब ये इन्होंने 2% पेड किया है। अब आप बताएं कि इसकी टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है? एनीवन फ्रॉम यू? नहीं तो मैं आपको बताऊं। ओके, एक सिंपल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूँ। तो आपको अगर मैं समझाने के लिए सिंपल फार्मूला लिखूं, क्या फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि किसी भी नंबर का पार्ट हम क्या मालूम करें। जैसे मैंने ना कल समझाया था कि 50% ऑफ 100 इज, ऐसे हमने किया था ना एग्जाम्पल। 50% ऑफ 100 आप लोगों ने कहा था कि 50 होगा। तो हमने ये देखे पार्ट मालूम किया है ना। तो पार्ट किसी भी नंबर का मालूम करना है, पोर्शन मालूम करना है, उसको क्या कर रहे थे? टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। यही फार्मूला बन रहा है। टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। आ रही है बात समझ में मेरी? अब आप लोगों को इसमें पार्ट गिवन है 9,500, और परसेंटेज भी गिवन है। ये एक पार्ट है ना। अब टोटल अमाउंट मालूम करना है, प्रॉपर्टी का क्या है, टोटल वैल्यू मालूम करनी है। आ रही बात समझ में मेरी? तो पार्ट को आपने डिवाइड किया पोर्शन को परसेंटेज से, तो आपको जो है टोटल वैल्यू मिल जाएगी। यस, कोई आप में से वॉलेंटियरली इसको हल करे। यस, तो मैं और भी आप लोगों के लिए आसान कर दूं कि इसको मैं जो है ना वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। कंफ्यूज हो गए आप लोग लगता है। अब देखें, पार्ट कितना है? 9,500। ये टोटल वैल्यू आपने मालूम करना है, ठीक है। मल्टी आप लोगों में से किसी ने एक दो क्वेश्चन दिए हैं, परफेक्ट जा रहे हैं, गुड। मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज। परसेंटेज कितनी है? 72% है ना, 2/100 है ना, ऐसे ही है। अब इसको मैं लेके जाऊं दूसरी साइड, फिर इक्वेशन के दूसरी साइड, तो ये इधर जाएगा। तो 9,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर लेगा, इज इक्वल टोटल। अब समझ में आ रही है बात मेरी?
अब आप इसको सॉल्व करें तो ये 1 सर ए और ऑप्शन ये सही है। 50। ठीक है आपने सॉल्व किया तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। इसको आप सॉल्व करें ना, ऑप्शन ए आपका आएगा। अब इसको देखिए डायरेक्टली आप सॉल्व करना सीखें ना। आप देखें जीरो कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3 जीरो आप लोगों ने लगा लिए। 5 × 5 25, ये दो ऊपर गए। और 5 × 9 45, 45 + 2 47। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग बनाए, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेट नहीं होगा। माइक जिनकी हाँ है वो आप कर लें। ओके, सो आगे मूव करते हैं हम। अली रजा पेड प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट RS 30,000 रुपीज। ठीक है, अली रजा ने प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट जो है 30,000 रुपीज पेड की है। ठीक है, हाउएवर वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज RS कितनी है, 18 लाख रुपीज। ठीक है, पॉइंट एट विच रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड। तो ये आप लोगों ने क्लियर आंसर देना है। अब देखें, मैं आपको एक एक एग्जांपल करा रहा हूँ ना इधर, जिसमें हर पहलू से आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। फिर आपने इसी जो है ऐसे तरीके से एग्जांपल्स को आपने प्रैक्टिस करनी है। आपका ये काम है अब। यस, किसी ने नहीं बताया अभी तक। ओके, सो मैं आगे सॉल्व करता हूँ, जब तक आप आपको जिनको आ रहा है वो बेशक ट्राई करें। तो देखें, अली रजा पेड प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट RS 30,000 रुपीज। प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट कितना है, 30,000। देखिए फार्मूला किसी ने पूछा है कौन सा लगेगा। देखिए इसमें जो फार्मूला है ना, जो परसेंटेज मैंने कल आपको सिखाई थी ना, जो अभी भी एक सिखाई, जैसे 14 लाख की हमने परसेंटेज निकाली थी कुछ 3%। तो ये जो है ना, आपने वही परसेंटेज का तरीका निकालना है ना। अब आपको 3,000 रुपीज इसने पेड किए हैं, मैं समझाता हूँ आपको। पेड कितने किए टैक्स, 30,000 रुपीज। ठीक है, और अमाउंट की वैल्यू की है, टोटल वैल्यू क्या है अमाउंट प्रॉपर्टी की, 18 लाख रुपीज। 18 10 और 10। ठीक है, टोटल वैल्यू ये है। तो परसेंटेज मालूम करनी है, तो फार्मूला क्या है जो अभी अभी मैंने आपको लिखाया था कि पोर्शन पार्ट, किसी भी चीज का पार्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय क्या है, परसेंटेज। यही फार्मूला लिखाया था ना मैंने आपको। तब देखिए पार्ट पार्ट आपको मिला हुआ है 30,000, तो आपने 30,000 लिखा। टोटल आपको मिला हुआ है, टोटल वैल्यू क्या है, 18 लाख रुपीज। तो मैं इधर लिखता हूँ 18 लाख रुपीज, एल लिखता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज आपको मालूम करनी है, तो आपको परसेंट डायरेक्ट मैं इधर लिखता हूँ उसके। अब देखें 18 लाख रुपीज परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा और डिवाइड करेगा। तो 30,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 लाख रुपीज। 18 लाख मतलब 50 इज इक्वल परसेंटेज। अब आपको समझ में आ गया कैसे किया मैंने। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो फिर सिंपल 4 जीरो इधर से खत्म और 4 जीरो इधर से खत्म। यस, अब इसको सॉल्व करें।
60 आ रहा है। 60 आएगा। देखें भाई, ऊपर 3 है, नीचे 18 है, तो आप कंफ्यूज हो गए हैं। आपने ऊपर 18 के 18 को 3 से डिवाइड किया है। तो ये देखें, डिवाइड करें, 1/60 है, 1/60 होगा। अब इसको मजीद सॉल्व करें ना आप, 1/60 को मजीद सॉल्व करें, इसको पॉइंट्स वाले फॉर्म में लेके जाएं ताकि परसेंटेज मिले, या दूसरे लफ्जों में परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो ये कैलकुलेशन है बेसिक, 0 0 खत्म हो गया, 1/6। तो इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपको 1.67 आपको आंसर मिलेगा। अभी टाइम जो है बिल्कुल कम बचा है हमें, अभी आई थिंक एक दो एग्जाम्पल होंगे। मैं चाहता था कि ये टॉपिक आज कवर कर लें। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपने जो फार्मूला है ना, ये आपने ध्यान रखना है। जो प्रीवियस ने एग्जाम्पल में किया था, पार्ट किसी भी नंबर का पार्ट मालूम करना है तो उसको टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अब जो है एक टैक्स और भी है, जनरल सेल्स टैक्स और एटम। जनरल सेल टैक्स आप लोगों ने जो खरीद फरोख्त करते होंगे तो उसमें टैक्स देते होंगे, जिसको जनरल सेल टैक्स नाम दिया जाता है। तो उसका फार्मूला, ये फार्मूले हैं, टोटल एटम कास्ट इज इक्वल जीएसटी प्लस एटम का। मतलब कोई भी आप चीज ले रहे हैं, सपोज करें 10 रुपए की चीज मिल रही है या 100 रुपए की चीज मिल रही है, ठीक है। उस पे अगर जीएसटी आप अप्लाई करें, अब जीएसटी सपोज करें 17% पाकिस्तान में है, 17% जनरल सेल्स टैक्स। तो उसमें 100 उसकी टोटल कास्ट जो उसने पले भाई उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब मिला के प्लस 17 आपने किया, तो वो आपको कितने में पड़ेगी चीज, 117 रुपीज में। इसी तरीके से अगर आपने जीएसटी मालूम करनी है तो जीएसटी कैसे मालूम होगी, ये जो जीएसटी फार्मूला है, तो इस फार्मूले में से आपने जीएसटी इधर लेके गए और ये इधर लेके गए। या मैं दूसरे लफ्जों में बताऊं आपको कि जीएसटी इधर पड़ी रहे, एटम का से इधर दूसरी साइड लेके जाए, तो ये माइनस में हो जाएगी, इधर प्लस है, दूसरी साइड लाइक जाएगी तो माइनस जाएगी। तो ये एटम कास्ट माइनस टोटल कास्ट, तो आपको ये मिल जाएगी, टोटल कास्ट माइनस एटम कास्ट मिलेगी, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा जीएसटी का। अब इनके एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी। A gas company charges Rs 3,212 rupees, ठीक है, एज अ गैस चार्जेस फ्रॉम कंज्यूमर। कंज्यूमर से जो है 3,212 रुपीज चार्ज कर रही है। फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है एट द रेट ऑफ 17% पेड बाय कस्टमर। अब इस पे 17% जो है जीएसटी लगेगी कस्टमर की तरफ से, कस्टमर को लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो वो कितनी होगी, कस्टमर को कितनी अमाउंट जो पेड करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, इसका 17% निकालना है। सिंपल तरीका जो आपको मैंने परसेंटेज में समझाया है कि 312 और 3,212 मल्टीप्लाई बाय 17/100। आ गई बात समझ में। इसको आप सॉल्व करें। ओके गुड, तो 546 इसका आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 500 और 46 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए सेम वही परसेंटेज की वही सेम चीज है। अब टोटल कास्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज 250 रुपीज, सॉरी 2,500 रुपीज, ठीक है। तो उसमें जो है आपने क्या मालूम करना है, सेलर चार्जेस 17% टैक्स जीएसटी ऑन कास्ट। फाइंड जीएसटी, कितना अमाउंट पेड हो रहा होगा। अब देखें 2,500 रुपीज का 17% निकालना है, सिंपल तरीका जो मैंने आपको सिखाया है हर मतलब। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 17/100। तो देखें इसको सॉल्व करें आप, तो ये 0 0 इधर खत्म हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करें, बताएं जल्दी। सर ए आंसर है। ओके वेरी गुड, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर।